हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अवर यूट्यूब चैनल हाईवेज स्टडी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हाईवेज स्टडी में। टुडे वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 की एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड ऑफ द प्रीवियस वीडियो एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ऑफ दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट द रिलेशंस आर इन द सेट आर। सबसे पहले आप समझिए कि यहाँ में रिलेशन कह रहा है, सो डेट द रिलेशंस आर। ये रिलेशन इस आर का मीन्स है जो ये रिलेशन हमारा दिया गया ये वाला, एंड सेट किससे बिलोंग कर रहा है, हमारा रियल नंबर, सेट ऑफ आर रियल नंबर बिलोंग कर रहा है। डिफाइन रिलेशन, डिफाइन आर इक्वल ए कॉमा बी सच डेट एज लेस देन, इसे बोलते हैं सच डेट एज लेस देन बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, ना तो रिफ्लेक्सिव है, नॉर सिमेट्रिक, ना सिमेट्रिक है, नॉर ट्रांजिटिव, ना ही हमारा ट्रांजिटिव है। सबसे पहले तो हम आपको रिवाइंड करा दें, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो जो हमने आपको डिफरेंस बताया उसमें हमने सब डिफाइन किया है, फिर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखना, उसके बाद ये वीडियो देखना। अदरवाइज यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तब भी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है एंड सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिविटी बोले या रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसका मतलब होता है कि जो रिलेशन हमारा ए और बी का प्रेजेंट है आर में, वही सेम रिलेशन हमारा प्रेजेंट होना चाहिए। यानी बी की जगह भी हमारा अगर जो रिलेशन ए का बी से है वही ए का ए से हो जाए, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक किसे कहते हैं हम, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं जो रिलेशन ए का बी से है हमारा वही इसका अपोजिट, मतलब बी का ए से भी आर से होना चाहिए। अगर ये प्रेजेंट है तो ये भी इसमें ये प्रेजेंट होना चाहिए। एंड ट्रांजिटिव की बात करें हम कि ट्रांजिटिव किसे कहते हैं, तो ट्रांजिटिव रिलेशन की मीन्स है ए का बी से बिलोंग करता है आर में एंड बी सी बिलोंग करता है आर में, तब ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में, इसमें ये कंप्लीट होना चाहिए। एक चीज और समझ लीजिए ट्रांजिटिव में ये वाली वैल्यू सेम होगी ए का बी से एंड बी ऑफ सी, देन ए ऑफ सी बिलोंग्स टू आर, दैट्स कॉल्ड द ट्रांजिटिव रिलेशंस। तब ये हम ट्रांजिटिव रिलेशन कह सकते हैं। हम क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, ये रिलेशन सबसे पहले देखिए, रिलेशन है ए रिलेशन बी डिफाइन एज लेस देन इक्वल बी स्क्वायर, ये हमारा रिलेशन डिफाइन है। सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिविटी फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलिए हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ए रिलेशन बी इज गिवन एज लेस देन इक्वल बी स्क्वायर, देन द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्सिविटी, बी की जगह भी हमें ए पुट करना होगा, तो एज लेस देन इक्वल ए स्क्वायर, ये कभी नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे कैसे नहीं हो सकता, देखो मैं एग्जांपल दें। सपोज हम सेट ऑफ आर, ये क्या दिया गया, रियल नंबर का सेट है। किसका सेट है, रियल नंबर का। तो हमने मान लिया ए इक्वल 2 एंड बी इक्वल 3, तो ए रिलेशन बी क्या हो जाएगा, ए की जगह 2 रख दिया एंड बी की जगह क्या रख दिया हमने 3, तो 3 का स्क्वायर यानी कितना निकला 9। या हम कह सकते हैं कि ए कोमा बी इक्वल निकला 2,9। देखो 2 स्मॉल है, 9 ग्रेटर है, यही करा बी ग्रेटर है, ये वाला ग्रेटर है यानी ये बड़ा है। अच्छा हम बात करें बी ए रिलेशन ए की, तो हो जाएगा ए लेस देन ए स्क्वायर, और होना क्या चाहिए ए कोमा बी की, ए कोमा बी तो ये है बिल्कुल सही, तब ए कोमा ए भी यही आना चाहिए, मतलब ए कोमा ए का मतलब 2,2 होना चाहिए, क्योंकि ए की वैल्यू 2 है। लेकिन आएगा क्या, इस ए की वैल्यू 2 है, इस ए की वैल्यू भी 2 है, लेकिन स्क्वायर लगा है तो हमारा हो जाएगा 2,4 आएगा ये। लेकिन आना क्या चाहिए हमारा 2,2, इसलिए हमने यहाँ काट दिया कि ए रिलेशन ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी ए कॉमा ए हमारा आर बिलोंग, यानी इस रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। तो इससे हम बोले हियर आर नॉट प्रेजेंट। समझ लीजिए फिर आप, ए कॉमा बी हमारा ये निकला, मैं इस नंबर से माने तो ए कॉमा ए क्या निकलना चाहिए 2,2, लेकिन निकल क्या रहा है अकॉर्डिंग टू द रिलेशंस ए स्क्वायर मीन्स यहाँ तो 2 आ रहा है लेकिन यहाँ 4 हो जा रहा है, इसलिए होना क्या चाहिए 2 होना चाहिए, सेम होना चाहिए वैल्यू, लेकिन जब नहीं आ रही है तब इसलिए रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं रहा। ओके, अब हम बात करते हैं
सिमेट्रिसिटी की, यानी सिमेट्रिक रिलेशन की हम सिमेट्रिक रिलेशन। हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। ए रिलेशन भी हमारा ये गिव सिमेट्रिक क्या होता है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन ए बी कॉमा ए भी बिलोंग्स करे आर में, इसका अपोजिट भी करे आर में। अच्छा, ए रिलेशन भी हमारा ये गिवन है, तो बी रिलेशन ये क्या होना चाहिए, इसका अपोजिट करेंगे आप, तो बी लेस देन बी की जगह ए और ए की जगह बी, ये पुट कर दिया, ए की जगह बी यहाँ भी कर दिया। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं, हम भाई एक एग्जाम्पल से हम आपको डिफाइन करा रहे हैं। इफ लेट ए इक्वल सपोज 2 माना एंड बी इक्वल 3 माना, तब ए कॉमा बी हमारा निकला 2,3 का स्क्वायर यहाँ रखा 9 एंड बी कॉमा जब ए निकाला तो हमारा निकला बी की जगह क्या, हमने बी की जगह 3 रखा और ए स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो रिलेशन चेंज, इसका मतलब क्या, ए कॉमा बी है वही बी कॉमा ए होना चाहिए। ए कॉमा बी 2,9 तो बी कॉमा ए क्या होना चाहिए 9,2 होना चाहिए, है ना। लेकिन आ क्या रहा 3,4, इसलिए हमने बोला हमारा यहाँ सिमेट्रिक रिलेशंस भी नहीं है, हियर आर नॉट प्रेजेंट इन सिमेट्रिक रिलेशंस। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशंस की। ट्रांजिटिव रिलेशंस की, ट्रांजिटिव रिलेशन किसे कहते हैं अभी हमने आपको बताया था, फिर भी हम आपसे कहेंगे कि आप प्रीवियस वीडियो देख, उसका लिंक हम प्रोवाइड करा देंगे। ट्रांजिटिव क्या होता है कि जो रिलेशन हमारा ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, देन ए सी भी बिलोंग करना चाहिए हमारा आर में, इसे बोलते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशंस। लेकिन हमारा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेट बी सी मानना पड़ेगा, बी रिलेशन सी हमने मान लिया बी लेस देन सी स्क्वायर, तब ए रिलेशन सी हमारा क्या होना चाहिए, ए लेस देन सी स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन नहीं निकलेगा। अभी हम बताएंगे ऐसा क्यों नहीं निकला। एक बार एग्जाम्पल हम आपको डिफाइन करा रहे हैं। जैसे हमने माना ए इक्वल सपोज किया हमने 2 माना, बी इक्वल 3 माना और सी इक्वल 4 माना। ए बी क्या निकलेगा, ए 2, बी का मीन्स 3 का स्क्वायर 9, बी सी क्या निकलेगा, बी की वैल्यू मतलब 3, सी का स्क्वायर मतलब 16, देन ए सी क्या निकलेगा हमारा, ए का मतलब 2, 4, 2 और सी स्क्वायर मतलब 16। देखो रिलेशन हमारा नहीं आ रहा, ए का बी से और बी का सी, हमने बताया था ये वैल्यू सेम होनी चाहिए ट्रांजिटिव में, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ 9 है और यहाँ 3 है। अगर यहाँ भी 9 होता, 9 का 16 से होता, 9 का अगर 16 से यहाँ होता तो ये था सिमेट्रिक, यानी तब ये ट्रांजिटिव था। लेकिन ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, क्योंकि 2 का 9 से ये वैल्यू सेम नहीं है, तो यहाँ ट्रांजिटिव रिलेशंस नहीं है। देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 3 है, इसलिए हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। एक हम और बात बताएं आपको कि ए लेस देन बी स्क्वायर है और बी लेस देन सी स्क्वायर, कहने का मतलब बी की वैल्यू सी के स्क्वायर के बराबर है, तो हम रख सकते हैं बी की वैल्यू क्या है सी स्क्वायर और इसका क्या लगा होल स्क्वायर। तो हमारा जो रिलेशन निकल के आएगा वो सी की पावर 4 निकल के आएगा, ना कि रिलेशन हमारा सी स्क्वायर निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, सी की पावर 4। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। हम कह सकते हैं कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर 3, check whether the relations are defined in the set is given 1 2 3 4 5 6 as relation is given r equal a b such that b equal a plus 1 is reflexive symmetric और ट्रांजिटिव। हमें यहाँ चेक करना है जो ये रिलेशन दिया गया है इस सेट का, जो ये रिलेशन दिया गया है, रिलेशन हमेशा सेट में ही दिया जाएगा, रिलेशन दिया गया है इस सेट का क्या वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, हमें ये चेक करना होगा। सबसे पहले हम रिलेशन की बात करेंगे तो r इक्वल इफ ए इक्वल हमने 1 रखा, ए इक्वल 1 रखा तो 1 प्लस 1 बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आएगी, 1 प्लस 1 2, ए इक्वल 2 रखा तो बी की वैल्यू 2 प्लस 1 3 आएगी, ए इक्वल 3 रखा तो बी की वैल्यू 3 प्लस 1 4 आएगी, 4 रखा तो कितनी आएगी 5 एंड 5 पुट किया तो 6 आएगी, 5 प्लस 1 6, अगर हम 6 पुट करें तो कितनी आएगी 7। लेकिन जो हमारा 7 है क्या इस सेट में है, नहीं है, तो हम 6 पुट नहीं कर सकते, हमारी लिमिट वहीं तक चलेगी जहाँ तक कि हमारा रिलेशन हमारा होगा जो सेट दिया जाएगा, यानी जो ये एलिमेंट निकले हैं वो सेट में बिलोंग करने चाहिए। हम 6 रखेंगे, ए की वैल्यू 7 आ जाएगी तो ए तो करेगा, फिर बी बिलोंग नहीं करेगा सेट में, तो हमारा रिलेशन इतना निकला। अब हम चेक कर रहे हैं
for reflexive relation सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे चेक करेंगे आप? जैसे हमने बोला 1,2 बिलोंग्स टू आर, मतलब a, b बिलोंग्स टू आर, दैट्स मीन्स a, बिलोंग्स टू आर। यानी अगर ये प्रेजेंट है तो हमारा ये भी प्रेजेंट होना चाहिए। क्या हमारा 1, इसका मतलब 1,1 बिलोंग आर में कर रहा है। आप चेक करिए यहाँ क्या जो हमने रिलेशन निकाला है ये वाला, इसमें हमारा सेट बिलोंग कर रहा है। आप कहेंगे नहीं कर रहा है 1,1, काट देंगे। जब काट देंगे तो यहाँ रिलेशन कौन सा रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा। हम चेक करेंगे फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, फॉर सिमेट्रिक रिलेशंस। सिमेट्रिक क्या होता है कि a, b बिलोंग्स टू r, देन इट्स अपोजिट आल्सो बिलोंग्स टू r, दैट्स व्हाई 1,2 बिलोंग्स टू r, देन इट्स अपोजिट 2,1 बिलोंग्स टू r। हम चेक करेंगे क्या 2,1 इधर है। आप कहेंगे नहीं है, हमने काट दिया तो हमारा रिलेशन नहीं रहा, ना रिफ्लेक्सिव निकला ना सिमेट्रिक निकला। हमारे चेक करने की आई, नेक्स्ट चेक करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। तो वी कैन चेक द ट्रांजिटिव रिलेशंस फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशंस। ट्रांजिटिव का मीन्स क्या होता है? a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r, देन a, c बिलोंग्स टू r। अगर ये है और ये है तब ये भी हमारा होना चाहिए, इट्स मस्ट। जैसे हमने बोला 1,2 लिया। एक चीज़ हम आपको और बता रहे हैं सर, आपको कह सकते हैं कि 1,2 के बाद आप आगे क्यों नहीं देखते हैं? जब यही हमारा नहीं मिल रहा तो फिर आगे की देखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ ये मिल रहा तो नेक्स्ट हम आगे चेक करेंगे, ये क्वेश्चन आएगा उसमें हम बताएंगे आपको। 1,2 बिलोंग्स टू आर। अब देखिए ए का बी से ये ढूंढिए, यानी हम 2 का देखेंगे किससे हो रहा है। क्या है 2 का? हाँ है, तो 2 का 3 से हो रहा है। देखिए तब क्या कह रहा है कि 1 का 3 से, अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो ए का सी से मतलब 1 का 3 से होना चाहिए। तो 1,3 बिलोंग्स टू, क्या यहाँ 1,3 है? नहीं है। तो अब आप कह सकते हैं नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, यानी हमारा यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में एक भी रिलेशन प्रेजेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, so that the relations are in R, रिलेशन इस R का मतलब है ये रिलेशन, और R का मतलब है क्या? रियल नंबर। इस R का मीन्स है रियल नंबर, यानी जो रिलेशन हमारा ये दिया गया है ये वाला किसमें बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर में। जो सेट है वो रियल नंबर का है। इसे रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, लेकिन हमारा सिमेट्रिक नहीं है। ये हमें क्या करना है? शो करना। शो का मतलब हमें प्रूव करना होता है। अब सबसे पहले देखते हैं कि फॉर रिफ्लेक्सिविटी की हम बात करते हैं। सॉल्यूशन हमने किया फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोले या हम रिफ्लेक्सिविटी बोले, एक ही बात होगी। फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या मतलब होता है कि जो ए रिलेशन बी डिफाइन है एज लेस देन बी, तो क्या ए रिलेशन ए हमारा ये हो सकता है? यस हो सकता है। कैसे हो सकता है? हम भाई एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। जैसे सपोज किया ए इक्वल हमने 2 माना एंड बी इक्वल 4 माना, ठीक। तो ए कॉमा बी क्या निकलेगा? 2,4 अकॉर्डिंग टू रूल्स। कह रहा है कि बी ग्रेटर होना चाहिए, तो बी ग्रेटर ए स्मॉलर या इक्वल होना चाहिए। चलिए अब ए कॉमा ए, तो 2, या तो ग्रेटर हो या इक्वल हो, दोनों में एक तो कुछ होना ही चाहिए। अब ग्रेटर है चलो कोई बात नहीं, ए, तो ए की जगह 2। अब यहाँ इस ए की जगह भी हमने क्या रख दिया? 2। और वही तो कहता है कि रिफ्लेक्सिविटी ए, बी है तो ए भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, क्योंकि 2,2 उसमें देखना अब क्या हो रहा था, उस वाले में ये दिया गया था। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वहां भी हमें चेक करना होगा, उसमें भी पावर 3 दी गई है। तो जब ऐसी बात आए तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे यहाँ 2 रखा तो यहाँ 8 निकल आएगा, लेकिन हमने यहाँ 2 रखा तो यहाँ भी 2 निकल रहा है तो हमारा है, लेकिन यहाँ 2 रखा तो यहाँ 8 निकलेगा। क्यों आ गया? इसलिए नहीं, होना क्या चाहिए? 2 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ रूल के अकॉर्डिंग 8 आ रहा है, लेकिन यहाँ रूल के अकॉर्डिंग जैसे हमने यहाँ 2 रखा तो यहाँ भी 2 है, यानी वैल्यू सेम आए। अगर वैल्यू सेम आती है रिफ्लेक्शन कौन सा होता है? रिफ्लेक्सिव होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं? प्रेजेंट इन रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। नाउ वी चेक द सिमेट्रिक रिलेशंस। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशंस।
सिमेट्रिक क्या होता है कि ए रिलेशन बी ये है तो बी रिलेशन ए हमारा क्या होना चाहिए, बी इज लेस देन ए। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। अब हम बताएंगे, रीजन भी देंगे, रीजन देंगे सभी समझ में आएगा आपको। जैसे हमने ए इक्वल हमने 2 बोला था, बी इक्वल हमने 4 बोला था। ए कॉमा बी क्या था, 2,4 है ना। और क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक लेस देन यहाँ भी, बिल्कुल ये रूल फॉलो हो रहा था यहाँ। अब बी कॉमा ए क्या होना चाहिए, बी लेस देन ए होना चाहिए। अभी हम क्या कह रहे हैं, अभी हमने बोला ए लेस देन है और बी ग्रेटर देन है। अभी हमने ए को छोटा बोला, बी को बड़ा बोला। अब हमने यहाँ क्या बोल दिया, बी छोटा हो गया। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अभी बी बड़ा हो और अब बी छोटा हो जाए। ऐसा जब नहीं हो सकता तो क्या बोल सकते, देखो अच्छा यहाँ भी देख लो, बी की जगह 4 और ए की जगह 2। देखो यहाँ देखो, ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। लेकिन हमारा जो ए है वो कैसा है, यहाँ 2 स्मॉलर है। इससे देखो ये वाला स्मॉलर होना चाहिए और ये वाला ग्रेटर होना चाहिए। देखो अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स रिलेशन, ये वाला स्मॉलर होना चाहिए, ये वाला ये, यहाँ तो सही है। लेकिन जब हमने सिमेट्रिक लगाया तो ये ग्रेटर हो गया, लेकिन होना क्या चाहिए, इसे स्मॉलर ही होना चाहिए। तो ये रिलेशन हमारा नहीं बन रहा है। जब नहीं बना तो हम क्या बोलेंगे, ये आर नॉट प्रेजेंट इन सिमेट्रिक रिलेशन। नाउ वी चेक द ट्रांजिटिव रिलेशंस। ट्रांजिटिव रिलेशंस, ट्रांजिटिव रिलेशंस, ए रिलेशन बी है ट्रांजिटिव। जैसे हमने सी इक्वल मान लो 8 बोल दिया, ओके ये माना। तो जैसे बी मानना पड़ता है, बी रिलेशन सी हमने माना बी इज लेस देन सी, देन ए रिलेशन सी हमारा ए लेस देन सी हो सकता है, यस हो सकता है। कैसे हो सकता है अब हम आपको बताएं। ए कॉमा बी क्या है, 2,4। बी कॉमा सी क्या होगा, 4,8। हमने बोला था कि ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो ए कॉमा सी क्या होगा, 2 का 8 से होना चाहिए। और देखो 2 का ही 8 से निकलेगा, ए कॉमा सी 2 का 8 से ही निकलेगा। देखो ए की जगह 2 रखो, सी की जगह 8 रखो। और देखो ये हमने कहा ये वाला ग्रेटर होना चाहिए। देखो ग्रेटर चल रहा है कंटिन्यू, इससे चल रहा है। तो हम ऐसे भी देख लीजिए आप, ए इज लेस देन बी और बी इज लेस देन सी। अगर हम बी को हटा दें तो ए इज वेरी वेरी लेस देन सी। तो जब हो सकता है तो हम क्या बोल देंगे, अतः हमारा यहाँ क्या है, इसलिए देन वी नाउ वी कैन से दैट हियर आर प्रेजेंट इन ट्रांजिटिव रिलेशन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4 की। हम ओवरऑल बात करें तो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक, यानी सिमेट्रिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर द रिलेशन, चेक करना में यहाँ रिलेशंस आर, इस आर का मीन्स रिलेशंस, इस आर का मीन्स किसमें बिलोंग कर रहा है हमारा रिलेशंस, रियल नंबर में। जो रिलेशन है ए और बी जो हमारे होंगे वो रियल नंबर में बिलोंग करेंगे। डिफाइन एज रिलेशंस, डिफाइन एज ये है हमारा। इज रिफ्लेक्सिव, क्या वो रिफ्लेक्सिव है, क्या सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये हमें चेक करना है। जब आपने चेक किया था क्वेश्चन नंबर 2 में कि वहाँ बी स्क्वायर था और यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में बी की पावर क्यू है, वैसे ही सेम पावर हम 4 कर दें। जब स्क्वायर में एक रिलेशन नहीं था तो हमारा इसमें भी नहीं होगा एक रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपको समझ में आ जाएगा तो 5 ऑटोमेटिक आप कर सकते हैं, लेकिन हम अब फिर भी आपको हम समझा रहे हैं। हम यहाँ लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ए रिलेशन बी डिफाइन एज, क्या हमारा रिलेशन एज लेस देन बी क्यू, देन ए रिलेशन ए डिफाइन एज एज लेस देन ए क्यू। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा ये हो जाए। अब क्यों नहीं हो सकता, जैसे हमने बताया रिफ्लेक्सिव क्या होता है, जैसे ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है में तो ए कॉमा ए भी करना चाहिए, वो नहीं करेगा। जैसे हमने माना सपोज वैल्यू से मान के बता रहे, रियल हमने से बताया, अभी तक क्वेश्चन नंबर 2 में भी बताया, 3 में बताया, 4 में बताया। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, यस क्वेश्चन नंबर 5 है। हमने 3, 4, 5 में बताया। ए इक्वल हमने 2 बोला एंड बी इक्वल हमने 3, तो ए कॉमा बी क्या निकलेगा, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग टू द रिलेशंस ए की वैल्यू 2 और 3 क्यू, क्यू की मीन्स 27 निकलेगा। तो देन ए कॉमा ए क्या होना चाहिए, ए कॉमा ए होना चाहिए 2,2, लेकिन निकलेगा क्या 2 इंटू 2 का क्यू। अगर यहाँ 2 तो यहाँ भी 2 रखिए, तो यहाँ निकलेगा क्या 8 और होना क्या चाहिए 2। इसलिए हमने यहाँ क्या बोला कि आर नॉट प्रेजेंट इन रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। नाउ वी चेक द सिमेट्रिक रिलेशंस, सिमेट्रिक रिलेशंस देखना। जैसे ए रिलेशन में ये है तो क्या बी रिलेशन में ये हो सकता है, नहीं।
यानी बी इज लेस देन, ये क्या हो सकता है? नहीं। अब आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा भाई, एग्जाम्पल समझ रहे हैं। ए कॉमा बी ये निकला, ए का मीन्स 2, बी का मीन्स 27 हो जाएगा क्यू। जैसे यहाँ 2 रखा, यहाँ 3 क्या क्यू करेंगे अब, तो कितना हो जाएगा 27। अब यहाँ 3 रखो, यहाँ कितना रखो 2 क्यू। तो बी कॉमा ए क्या निकलना चाहिए? 3,8। रिलेशन ही चेंज हो गया। और अकॉर्डिंग टू द सिमेट्रिसिटी, जो ए कॉमा बी है वही बी कॉमा ए होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। मतलब ए कॉमा बी 2,27 है, तो बी कॉमा ए क्या होना चाहिए? 27,2 होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? 3,8 होना क्या चाहिए? 2,27। लेकिन हो क्या रहा है? 2,27 और 27,2 होना चाहिए, 27,2 होना चाहिए। लेकिन आ क्या रहा हमारा? 3,8। इसलिए हमने बोला कि हमारा यहाँ सिमेट्रिक रिलेशंस नहीं है। नाउ वी चेक द ट्रांजिटिव रिलेशंस। ट्रांजिटिव क्या होता देखिए आप। अब मान लेते हैं हम बी रिलेशन सी हमने माना, बी रिलेशन सी, बी इज लेस देन सी क्यू। ओके, बी इज लेस देन सी क्यू। देन ए रिलेशन सी हमारा क्या ये हो सकता है? नहीं, क्यों नहीं होगा? अब हम यही आपको समझाएंगे। सपोज हमने सी इक्वल भी मान लिया 4, तो ए कॉमा बी क्या निकल रहा है? चलो सही निकल रहा है 2 कॉमा, रूल क्या होता है? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ये जब ये तीनों कंडीशन होंगी तब ये होना चाहिए। ए बी की वैल्यू 3, 2, 3 यहाँ रखेंगे, कितना हो जाएगा? 27। बी की वैल्यू आप यहाँ 3 पुट करेंगे इस जगह, 3 का क्यू 27। अगर हम बी कॉमा सी की बात करें तो बी की वैल्यू यहाँ कितनी है? 3, और सी की वैल्यू 4 है। तो 3,4 का क्यू कितना हो जाएगा? 64। देन ए कॉमा सी क्या आना चाहिए? ए कॉमा सी 2, सी का क्यू कितना हो जाएगा हमारा? सी का क्यू मतलब 4 का क्यू 64। तो अब ये देखते हैं आप कि ए कॉमा बी बनता है, ये चीज हमारी क्वेश्चन में होनी चाहिए। यानी बी को ये तो सेम है, लेकिन ये देखो डिफरेंस कर गई। अगर यहाँ भी हमारा 27 होता 3 की जगह, हम क्या कह रहे हैं? 3 की जगह अगर 27 होता तो हम कह सकते थे कि हमारा यहाँ ट्रांजिटिव है, क्योंकि 27 का ना। लेकिन यहाँ 27 और यहाँ 3 है। ए कॉमा ए का रिलेशन बी से और बी का सी से है, तो जो ए का बी से और बी का सी से ही नहीं हो रहा है पहली बात तो, फिर ए का सी से कैसे होगा? ऐसे भी देख लीजिए आप, ए इज लेस देन बी क्यू है और बी इज लेस देन सी क्यू। अगर हम बात करें बी की वैल्यू क्या मानेंगे? सी क्यू यहाँ पुट कर दीजिए आप। जब आप पुट करेंगे तो क्या निकलेगी? बी की मतलब सी क्यू और पूरा क्या होल क्यू, यानी निकलेगा क्या? सी की पावर 9 निकलेगा। अगर ये था और रिलेशन निकल गया तो सही है। लेकिन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आ रहा है? सी क्यू आना चाहिए, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ आना चाहिए सी क्यू, और लेकिन आ क्या रहा है? सी की पावर 9। इसलिए जब ये नहीं आ रहा, इसलिए हमने यहाँ काट दिया। तो हम कह सकते हैं नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। यहाँ हमारा एक भी रिलेशंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप अगर चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।